हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में, जिसे दोस्तों कहा जाता है एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च अर्थात क्रियात्मक अनुसंधान। तो दोस्तों क्रियात्मक अनुसंधान है और उसमें भी दोस्तों प्रॉपरली हम बात करेंगे शिक्षा में कि शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान क्या है। और दोस्तों क्रियात्मक अनुसंधान क्या है, क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ क्या है, उसकी कुछ परिभाषाओं के बारे में बातें करेंगे, कुछ विशेषताओं के बारे में बातें करेंगे, कुछ उनके सोपानों के बारे में बात करेंगे, कुछ क्या इंपॉर्टेंस होते हैं क्रियात्मक अनुसंधान के, उन सभी के बारे में दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों आज हम शुरुआत करते हैं क्रियात्मक अनुसंधान के कुछ अर्थ के बारे में। दोस्तों जो अनुसंधान है, यदि हम बात करें अनुसंधान की, अनुसंधान को अंग्रेजी में दोस्तों रिसर्च कहा जाता है। रिसर्च का मतलब होता है बार बार खोज। जैसे रिसर्च दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक तो री और दोस्तों सर्च। री का मतलब बार बार, री मीन्स बार बार, और सर्च का मीन्स खोजना। अर्थात अंग्रेजी का यह शब्द शोध की प्रक्रिया को प्रकट करता है। जिस प्रकार से शोधार्थी शोध करते हैं या वैज्ञानिक शोध करते हैं, और दोस्तों शोध को ही अनुसंधान कहते हैं। जैसे शोध करते हैं तो वह क्या है कि किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। अंग्रेजी का यह शब्द शोध की प्रक्रिया को प्रकट करता है कि जो शोध होता है, शोधकर्ता किसी तथ्य को बार बार देखता है। शोधकर्ता होता है, शोध करने के लिए क्या है, किसी तथ्य को बार बार देखता है, जिससे उसके संबंध में प्रदत्तों को एकत्रित करता है। अर्थात क्या है, शोधार्थी जब भी शोध करता है तो वह तथ्यों को बार बार देखता है, बार बार देख करके उनसे डाटा कलेक्ट करता है, अर्थात कुछ आंकड़े जुटाता है। प्रदत्तों को दोस्तों डाटा कहा जाता है या दोस्तों उसे आंकड़ा भी कहा जाता है। बार बार देख करके आंकड़े जुटाए जाते हैं शोधार्थी द्वारा शोध करने के लिए, तथा उनके विश्लेषणों के आधार पर, अर्थात उनका जो विश्लेषण किया जाता है, विश्लेषण करने के बाद में उसके संबंध में निष्कर्ष निकालता है। मैंने आपको बताया था ना कि सबसे पहले क्या है, जो शोधार्थी होता है वह किसी तथ्य को बार बार देखता है, बार बार देख करके आंकड़े जुटाता है। आंकड़े जुटाने के बाद में जो डाटा संग्रहण कर लिया जाता है, जो आंकड़े संग्रहित कर लिए जाते हैं, उनसे क्या है कि निष्कर्ष पर पहुंचता है। कब कि जब उन जो आंकड़े इकट्ठा किए हुए होते हैं उन पे क्या है, उनका विश्लेषण करता है और वह निष्कर्ष पर पहुंच जाता है। किसके दौरान? क्रियात्मक अनुसंधान के दौरान। ठीक है दोस्तों। ठीक इसी प्रकार से शोधार्थी क्या है, शिक्षा में भी करते हैं। जो रिसर्चर होते हैं दोस्तों वो शिक्षा के क्षेत्र में भी ठीक इसी प्रकार से करते हैं। आगे है क्रियात्मक अनुसंधान। जो क्रियात्मक अनुसंधान का दोस्तों जो सर्वप्रथम प्रयोग किया वो किया दोस्तों बकिंघम ने। किसने किया? बकिंघम ने। और किसमें किया दोस्तों? उन्होंने एक पुस्तक लिखी। क्या लिखी? पुस्तक। पुस्तक का नाम था दोस्तों रिसर्च फॉर टीचर, अर्थात शिक्षक के लिए खोज। उन्होंने लिखा शिक्षक के लिए खोज, रिसर्च फॉर टीचर नामक पुस्तक लिखी बकिंघम ने। और कब लिखी? 1926 में, 1926 में। आगे है दोस्तों जो क्रियात्मक अनुसंधान है, क्रियात्मक अनुसंधान का जो सैन्य क्षेत्र में, अर्थात सैनिक क्षेत्र में जो प्रयोग किया दोस्तों वो किया सर्वप्रथम जॉन कॉलियर ने। जॉन कॉलियर ने उपयोग किया। और कब? 1945 में। आगे बात करें कि शैक्षिक क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में, यदि बात की जाए क्रियात्मक अनुसंधान की सामाजिक क्षेत्र में, तो सामाजिक क्षेत्र में किया है दोस्तों कुर्ट लेविन ने। सामाजिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग 1946 ईस्वी में कुर्ट लेविन ने किया। यदि बात की जाए सर्वप्रथम बकिंघम ने, सैन्य क्षेत्र में जॉन कॉलियर ने, सामाजिक क्षेत्र में कुर्ट लेविन ने। और दोस्तों है कि शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम, शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान की प्रक्रिया को प्रयोग में लाने का श्रेय सर्वप्रथम दिया जाता है
तो दोस्तों वो है स्टीफन एम कोरे। स्टीफन एम कोरे हैं, उनको क्रियात्मक अनुसंधान की प्रक्रिया को प्रयोग में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? स्टीफन एम कोरे को। यदि बात की जाए क्रियात्मक अनुसंधान को शिक्षा में लाने का श्रेय स्टीफन एम कोरे होगा। यदि सामाजिक क्षेत्र की बात की जाए कुर्ट लेविन होंगे। सैन्य क्षेत्र की बात की जाए जॉन कॉलियर होंगे। रिसर्च ऑफ टीचर अर्थात जिन्होंने रिसर्च फॉर टीचर पुस्तक लिखी है, किसने? बकिंघम ने। और सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? बकिंघम ने। सर्वप्रथम प्रयोग की बात आ जाए बकिंघम होगा। सैन्य क्षेत्र में जॉन कॉलियर होंगे। सामाजिक क्षेत्र में कर्ट लेविन होंगे। और बात की जाए शिक्षक क्षेत्र में तो स्टीफन एम कोरे होंगे। दोस्तों ठीक है, आज हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात की और आगे हम बात करेंगे कुछ विशेषताओं के बारे में, कुछ सोपानों के बारे में। उसका दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। और दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। यदि दोस्तों आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप चाहे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आप अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स।